क्या आपके घर में लकवे के मरीज का पैर तो पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन हाथ अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा? अगर रोज फिजियोथेरेपी करने के बाद भी हाथ में ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा, तो हो सकता है कि आप रिकवरी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि हाथ की रिकवरी आखिर स्लो क्यों होती है और उसे फास्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज हम समझेंगे कि लकवे के बाद हाथ की रिकवरी पैरों की तुलना में स्लो क्यों होती है और ऐसे कौन से 5 एक्सरसाइज स्ट्रेटेजी है जो आपकी रिकवरी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। सबसे पहले एक बात समझिए, लकवा हाथ में नहीं होता है, लकवा ब्रेन में होता है। जब ब्रेन में स्ट्रोक, क्लॉट या फिर ब्लीडिंग की वजह से नुकसान होता है तो ब्रेन का वह हिस्सा प्रभावित होता है जो हाथ की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसी वजह से हाथ का कंट्रोल वापस आने में समय लगता है। पैरों की तुलना में हाथ और खासकर फिंगर्स की मूवमेंट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए आम रिकवरी अक्सर थोड़ी स्लो दिखाई देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही प्रैक्टिस और लगातार मेहनत से ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शन बनाना शुरू कर सकता है। यहीं से रिकवरी की शुरुआत होती है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ज़्यादातर पेशेंट वही एक्सरसाइज बार बार करते हैं जो उन्हें आसान लगती है, लेकिन जो मूवमेंट सबसे मुश्किल होती है उसी की प्रैक्टिस सबसे कम करते हैं। याद रखिए, जिस मोमेंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है उसी पर सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन बार बार प्रैक्टिस से ही नए सिग्नल्स बनाना सीखता है। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब एक्सरसाइज किस ऑर्डर में करनी चाहिए? सबसे पहले शोल्डर की मोटिलिटी पर काम करें। शोल्डर का अच्छा मूवमेंट पूरे हाथ की रिकवरी की फाउंडेशन बनाता है। उसके बाद एल्बो की बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग की प्रैक्टिस करें, फिर रिस्ट की मूवमेंट पर ध्यान दें और आखिर में सबसे ज़्यादा मेहनत आपको अपने फिंगर्स पे करनी होती है। कई मरीज मुट्ठी तो बंद कर लेते हैं लेकिन खोल नहीं पाते हैं। ऐसे में सिर्फ ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ाने की बजाय फिंगर ओपनिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश हमेशा इफेक्टेड हाथ से ही करनी है। शुरुआत में प्रोग्रेस बहुत छोटी होगी, लेकिन यह छोटी छोटी प्रोग्रेस ही आगे चलकर बड़ी रिकवरी में बदलती है। अगर कई महीनों से फिजियोथेरेपी के बाद भी आपके हाथ की रिकवरी रुकी हुई है तो आप अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारी टीम आपकी कंडीशन देखकर आपको सही गाइडेंस देगी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।